सृष्टि कोचिंग यूट्यूब आप तमाम छात्रों के स्वर्णिम भविष्य का बराबर कामना करता है और हमारी इच्छा है आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हों। इसके लिए बेहतर ढंग से तैयारी, बेहतर प्रश्नों का जानकारी मैं आपको देते रहता हूं। आप तमाम छात्रों का सहयोग भी इस चैनल को मिल रहा है और आज फिर मैं प्रारंभ में आग्रह कर रहा हूं, अंतिम तक देखते रहें, आपको लाभ होगा। आज हम लोग बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा से जुड़ा हुआ 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा करूंगा और उन प्रश्नों के साथ उससे जुड़े हुए जो चॉइस दिए रहते हैं क्वेश्चन बैंक में, उस प्रश्न के साथ साथ उस चॉइस का भी विश्लेषण हम लोग करेंगे और आपको भी बताएंगे कि बेहतर तैयारी, बेहतर ढंग से सेट प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। तो आज आइए हम लोग बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का चर्चा करते हैं। उसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न है, अगर आप जानते हैं तो आप खुद भी याद करते रहिए। पहला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें दीनबंधु कहा जाता है? दीनबंधु। और चॉइस क्या है? चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, C.F. एंड्रूज, A.O. ह्यूम। तो यहाँ पर आप को एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है सो चारों चॉइस से जुड़ा हुआ भी याद करते रहें तो उससे आपको काफ़ी अच्छा होगा। आंसर पहले क्या है? दीनबंधु। दीनबंधु कहा जाता है C.F. एंड्रूज को। इसके अलावा आप चित्तरंजन दास के लिए जानते हैं, देशबंधु। महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा कहते हैं, नंगा फकीर कहते हैं। उसी तरह से A.O. ह्यूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, अब देखिए मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि एक प्रश्न अगर आता है तो उससे जुड़ा हुआ जितना भी प्रश्न आपको याद है आप उसका ज़रूर एक बार याद करने का, रिवीजन करने का प्रयास ज़रूर करें। जैसे अभी उपनाम आया तो कम से कम आपको 50 भी उपनाम याद हो सकता है, तो एक बार अभ्यास करिए उसका लिखने का। आपको कम समय में बेहतर ढंग से कैसे तैयारी कर सकते हैं, और चूँकि हमारा लगातार हज़ारों विद्यार्थियों के साथ जुड़े रहने का अनुभव है, उसी अनुभव को आपको शेयर कर रहा हूँ। अगला प्रश्न पे आइए कि अलमाटी बांध है किस नदी पर निर्मित है? अलमाटी बांध है किस नदी पर निर्मित है? तो चॉइस क्या है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलमाटी बांध है, कृष्णा नदी पर है। इस तरह से जुड़ा हुआ जो बराबर आता रहता है सिंचाई परियोजना, सलाल परियोजना बराबर आता है जो चेनाब नदी पर निर्मित है। ठीन बांध परियोजना जो रावी नदी पर निर्मित है। कावेरी नदी पर निर्मित कौन है? वह भी बराबर आता है मैटूर बांध परियोजना। इसके अलावा इसमें यह भी आता है कि यह बांध परियोजना जो है किन राज्यों में है, तो उसको भी हम लोग को याद करना है। अगला प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इसमें जो है प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो ह्वाइट आइजनहावर, ह्वाइट आइजनहावर। इसी तरह से और भी प्रश्न आता है, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। इसके अलावा वर्तमान में जो राष्ट्रपति नवनिर्वाचित हुए हैं उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर 2 दल का व्यवस्था है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और एक रिपब्लिक पार्टी। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता दिया गया? ये बराबर आते रहने वाला प्रश्न है, आप लोग खुद भी देखिएगा। मैं उन्हीं प्रश्नों का चर्चा कर रहा हूँ जो बराबर आता रहता है और आपसे भी आग्रह है कि आप इनसे जुड़े हुए बात को और भी जोड़कर कुछ याद करिए, निश्चित रूप से आपको बेहतर सफलता मिलेगा।
तो राष्ट्रीय पक्षी मोर का मान्यता जो है कब दिया गया, तब इसका आंसर क्या होता है 1952 ईस्वी। 1952 ईस्वी में ही जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। इससे जुड़ा हुआ एक तिथि है जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगला है विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस वाला प्रश्न भी बराबर आता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है, इस तरह से। तो यहाँ पर विश्व दूरसंचार दिवस मनाया कब जाता है, तो इसका आंसर जो है क्या होता है, इसका आंसर जो है 17 मई। खोज और खोजकर्ता से जुड़ा प्रश्न भी बराबर आता है। वही प्रश्न है कि यहाँ देखिए कि कागज़ का खोज सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो कागज़ का खोज हो, बारूद का खोज हो, तो यह सब खोज जो है पहली बार चीन में हुआ है। चीन का वुहान शहर आप अच्छी तरह जान रहे हैं, जहाँ से कोरोना वायरस का उत्पत्ति हुआ है। इसके अलावा अगला है प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है। रथ यात्रा महोत्सव, तो इसका आंसर क्या है, आंसर है पुरी। रथ यात्रा पुरी उड़ीसा में एक जगह है, वहीं जो है मनाया जाता है। राज्य, राजधानी, सिक्का, मुद्रा, देश, इस तरह का भी प्रश्न आता है। तो वही जो है कि यहाँ पर देखिए बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है, बुखारेस्ट। और इसका आंसर क्या होता है रोमानिया। पुर्तगाल का भी बराबर आता रहता है लिस्बन, स्पेन का भी बराबर आता है मैड्रिड। यह सब राजधानी कुछ बराबर आने वाला प्रश्न है। पुस्तक और लेखक आप जान रहे हैं बराबर आता है। तो उसी तरह से देखिए है द बेटर मैन पुस्तक का लेखक कौन है, तो आंसर होता है अनीता नायर। इस तरह का आपको महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक बराबर याद करते रहना है, और हम लोग रिवीजन भी कराते रहते हैं, वह भी आपको कराएंगे। अगला है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। बौद्ध धर्म में अर्ध गोलाकार, जिसको अर्ध चंद्राकार भी कहते हैं, टीला को क्या कहा जाता है, तो उसमें जो है स्तूप है। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ 3 भवन आता रहता है, एक स्तूप है, चैत्य है और विहार है। स्तूप कहते हैं बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष पर बनाया गया भवन को, चैत्य कहते हैं बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को, और विहार कहते हैं बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को। भारत का पहला स्तूप भी बराबर आते रहता है, गोरखपुर में है पिपरहवा स्तूप। इसके अलावा सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप भी आता है जो मध्य प्रदेश में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ किस शासक ने किया था, तो इसका प्रारंभ अकबर ने किया था। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था, इसी ने अकबर ने ही राजस्व वसूलने के लिए 10 साला व्यवस्था का भी प्रारंभ किया था। जैसे एक भू राजस्व में कहता है जब्ती प्रणाली, कि जब्ती प्रणाली का प्रारंभ किसने किया, तो टोडर मल ने किया था, टोडर मल ने। आगे हम लोग आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अब चूँकि आप जान रहे हैं अब वह राज्य नहीं रहा, अब वह केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था वह अनुच्छेद 370 में था। अब जम्मू कश्मीर के जगह पर, राज्य के जगह पर 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अभी वहाँ पर स्थानीय निकाय का चुनाव चल भी रहा है, आजकल परिणाम भी उसका आया है। इसके बाद मतलब यहाँ पर है महत्वपूर्ण अनुच्छेद
संविधान का कम से कम आपको 20-25 याद करते रहना है। हमारे यूट्यूब चैनल में महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप लिखेंगे तो आ जाएगा, उसका हम लोग अलग से एक विस्तार पूर्वक चर्चा किए हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, खेल से जुड़ा हुआ देखिए 2-3 प्रश्न आता है। एक खेल और उसके मैदान को क्या कहते हैं, जैसे क्रिकेट का मैदान तो उसको पिच कहते हैं, उसी तरह से बॉक्सिंग का रिंग कहते हैं तो मैदान आता है। खेल और कप, खेल से जुड़ा हुआ कप आता है। खेल और उससे जुड़ा हुआ शब्दावली, खेल और उसमें खिलाड़ियों की संख्या, ये 3-4 आता है खेल से जुड़ा हुआ। फिर करंट में तो आता ही है, हाल में रणजी क्रिकेट का विजेता, इस तरह से। तो एक खेल से जुड़ा हुआ एक शब्द है, वह शब्द क्या है? अस्टिपल। अस्टिपल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो अस्टिपल जो है हॉर्स रेसिंग से जुड़ा हुआ है, हॉर्स रेसिंग से जुड़ा हुआ शब्द है अस्टिपल। अगला प्रश्न पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको प्रश्न का तरीका भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं छात्रों। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह किस वर्ष मनाया गया? पहला फिल्म समारोह मनाया गया किस वर्ष? तो 1952 ईस्वी में मनाया गया है। आपको पहले भी याद करवाए हैं कि 1951-52 में पहला संसद का गठन किया गया था। भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तब इसमें आंसर क्या होता है? महत्वपूर्ण अनुच्छेद में ही एक अनुच्छेद 1 है जिसमें भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। भारत को राज्यों का संघ, और यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग। नीति आयोग के स्थान पर पहले योजना आयोग था, योजना आयोग समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान स्थापित किया गया। उसी को संक्षेप में नीति आयोग कहा जाता है और इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तटीय सीमा है? भारत में आप मैप देखिएगा तो भारत का कुल तटीय सीमा 7516 किलोमीटर है, 7516 किलोमीटर है, जिसमें सबसे अधिक भारत में तटीय सीमा गुजरात का है और दक्षिण भारत में सबसे अधिक तटीय सीमा आंध्र प्रदेश का है। सबसे कम तटीय सीमा गोवा का है। भारत का 9 राज्य है जो समुद्र को स्पर्श करता है। तो आपने देखा कि अगर उससे जुड़ा हुआ कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो ज़रूर कोशिश करिए उसको आप रिवीजन करने का, याद करने का। अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं। भारत का कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? 3 ओर से। तो आंसर होता है त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है? 8वीं अनुसूची में इस तरह का भाषा का प्रावधान किया गया है और प्रारंभ में इसमें 14 भाषा था और अभी वर्तमान में 22 भाषा है। आगे बढ़ते हैं। संविधान का एक अनुच्छेद के बारे में आया हुआ है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम लेने पर प्रतिबंध है। तो यह प्रावधान जो है अनुच्छेद संविधान का किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में है। 23 और 24 बेगारी और इसी से जुड़ा हुआ है। अगला है जनहित याचिका, जिसको हम लोग बोलचाल में PIL कहते हैं। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर किया जाता है? तब इसका आंसर होता है क्या? इसका आंसर होता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों जगह PIL लाया जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मॉनसून से होता है?
मैप आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, मैप से जुड़ा हुआ प्रश्न आता रहता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होता है। एक किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस पुस्तक का लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन को विकासवाद का जनक भी कहते हैं। जैसे विलियम हार्वे ने क्या खोज किया? रक्त परिसंचरण का। फिर है सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से है? तो सम्राट अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ आता रहता है। फिर आगे है अवंतिका मध्य प्रदेश के किस नगर का पुराना नाम है? अवंतिका। तब यहाँ पर आंसर क्या होता है? उज्जैन। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर है और यहाँ महाकालेश्वर मंदिर भी है। सांची का स्तूप का हम लोग चर्चा किए थे। प्रश्न क्या है कि सांची का स्तूप किस शासक ने करवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। जैसे भरहुत का स्तूप पुष्यमित्र शुंग ने बनाया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किसके असफलता के बाद हुआ? तो इंग्लैंड से क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। उसी क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, और इस समय लॉर्ड लिनलिथगो गवर्नर जनरल थे, शुरू हुआ। सत्याग्रह आश्रम का स्थापना 1915 ईस्वी में किसने किया था? सत्याग्रह आश्रम का स्थापना किसने किया था? तब आंसर क्या होता है? महात्मा गांधी। किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? हृदय और आत्मा बताया तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 32 में है। सूर्य क्या है? तो सूर्य जो है ग्रह नहीं है, धूमकेतु नहीं है, सूर्य तारा है। तारा किसे कहते हैं? जिसका अपना प्रकाश हो। तो सूर्य का अपना प्रकाश है, इसलिए सूर्य को तारा कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम जो है दादा भाई नौरोजी ने दिया था, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। हाईटेक सिटी, हाईटेक सिटी किस शहर का उप नाम है? तब आंसर होगा बेंगलोर। सबसे अधिक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था इनमें से किस देश में है? चॉइस है बांग्लादेश, मलेशिया, नेपाल और सिंगापुर है चॉइस है। और इन चॉइसों में आंसर होता है सिंगापुर, जहाँ पर सबसे अधिक उद्योग है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? तो वह शहर है सुचिंद्रम। और यह भी प्रश्न आता है कि भारत में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निर्माण किस समय प्रारंभ हुआ? तो आंसर है गुप्त काल। इसी गुप्त काल से मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ हुआ है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक योगदान किसका है? जिसमें पनबिजली भी चॉइस है, सौर ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है। तो यहाँ पर आंसर जो है क्या हो जाता है? ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा किसे कहते हैं? कोयला से प्राप्त जो ऊर्जा है उसी को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। और भारत में सर्वाधिक 60% से भी अधिक ऊर्जा कोयला से प्राप्त होता है। साकेत एक पुस्तक है और उस पुस्तक का लेखक कौन है? तो साकेत का लेखक बहुत महत्वपूर्ण है मैथिली शरण गुप्त। जयशंकर प्रसाद का भी किताब आते रहता है, कमायनी, महादेवी वर्मा का यामा, ये सब याद रखना है।
विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो आंसर होता है फुटबॉल। फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? यह भी आता है, ब्राज़ील का है। मालेगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? मालेगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो इसका आंसर जो है होता है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है? उत्तर रेलवे। रेलवे लाइन के पटरियों के बीच के दूरी के आधार पर रेलवे पटरी को 3 भाग में, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज में बांटा गया है। उसी पर आधारित प्रश्न है। ब्रॉड गेज में पटरियों के बीच अंतराल कितना होता है? तो आंसर क्या होता है? 1.67 मीटर। 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आरबीआई के गवर्नर का। और 1 रुपये के नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? यह भी बराबर आता रहता है। छत्तीसगढ़ है। 57 छत्तीसगढ़ नहीं, तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का, जहाँ भरतनाट्यम है। भारत का राष्ट्रीय खेल, बहुत हल्का क्वेश्चन है, हॉकी है। अगला है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है? तब आंसर होता है कालिदास, जो रहे थे किसके दरबार में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। चूँकि बिहार से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो बिहार का शेक्सपियर भी आपको ध्यान रखना है। बिहार का शेक्सपियर बिहारी ठाकुर को कहा जाता है। भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। तो आपने देखा कि 20-25 मिनट में आपको 25-30 प्रश्न जो बराबर महत्वपूर्ण है, जो बराबर आता रहता है, उसका हमने आपके सामने बिहार पुलिस सिपाही के लिए आपको बताया। यदि आपको यह अच्छा लगता है तो इसे आप ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें और आवश्यक सुझाव भी देते रहें। तो धन्यवाद आपको।